देखिए, मैं पहले से आप लोगों को कहती रही हूँ कि जयराम ठाकुर जी एक अच्छे आदमी हैं, हमारे मित्र भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे अरसे से राजनीति में हैं। मगर बतौर नेता प्रतिपक्ष वो आए तो उनको जो बताया गया यहाँ स्थानीय नेताओं द्वारा, वही बात उन्होंने कह दी। उन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी जो बैकग्राउंड है उसको पता करने का प्रयास भी नहीं किया। तो सच्चाई तो ये है कि जो अगर हम पूरे चुनाव क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी स्कीम जो बनी है चुनाव क्षेत्र में वो बनी है संगनी से, संगनी नाला से वो बनी है। और वो बनी है ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़ जितने थे, क्योंकि जो हमारा सलूनी के ऊपर नीचे का एरिया है सलूनी के, वहाँ पे पानी के स्रोत नहीं है। जबकि संगनी नाला में बहुत जिसको बोलते हैं पेरिनियल पानी है और बहुत अच्छा पानी है। मैं समझती हूँ मिनरल वाटर से भी अच्छा प्योर वाटर है वो। और राजा वीरभद्र सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था, उनकी पट्टिका भी लगी हुई है। 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने वो स्कीम पूरी नहीं की, ना करने दी। हालांकि मैंने अपनी प्रायोरिटी में डाली हुई थी, विधायक मैं थी। उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री जी आए, हमने उनसे निवेदन किया, जो भी धनराशि की ज़रूरत थी वो धनराशि दे करके वो पानी की स्कीम पूरी की गई। और आज पूरे जो ये इलाका है सलूनी, ड्यूर, जूंड, तेलका तक सारा पानी जो है ये संगनी नाला से आ रहा है। और आपको जानकर के खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि ये 75 किलोमीटर लगभग जो है लंबी लाइन है जहाँ से ये पानी आ रहा है और ग्रेविटी की स्कीम है। तो इस ग्रेविटी की स्कीम में आप जानते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो लिफ्ट वाटर स्कीम्स होती हैं, कभी लाइट चली जाए, कभी कोई पंप ख़राब हो जाए तो स्कीम जो है अफेक्ट हो जाती है, लेकिन ग्रेविटी की स्कीम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मुकेश अग्निहोत्री जी ने आकर के राजा वीरभद्र सिंह जी की द्वारा चालू किया गया जो काम था वो पूरा किया। रही डलहौजी शहर की बात, यहाँ 2 स्कीमें डलहौजी शहर के लिए बन रही हैं। एक स्कीम जो है वो आर्मी वालों के साथ मिलकर के, आर्मी एंड सिविलियंस दोनों के लिए है। और दूसरी स्कीम जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने जिसको स्वीकृति दिलाई, जिसका शिलान्यास भी मुकेश अग्निहोत्री जी करने स्वयं आए थे, और वो स्कीम जो है उससे डलहौजी को 24/7 पानी मिलेगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में डलहौजी जो है पहला शहर होगा 24/7 स्कीम वाला। इसके बाद शायद शिमला और 1-2 और अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ ये होने वाला है। तो जयराम ठाकुर जी को जैसा बताया गया उन्होंने वैसा बोल दिया, जबकि सच्चाई ये है कि इन स्कीमों का शिलान्यास एक का वीरभद्र सिंह जी ने किया था। जो बनीखेत के लिए स्कीम अब बन रही है उसका भी अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे उसका शिलान्यास भी वीरभद्र सिंह जी ने किया हुआ है। तो कैसे जयराम जी कहते हैं कि उनके समय स्वीकृत हुआ है, तो स्वीकृत हुआ था तो काम भी तो करते, क्या सिर्फ स्वीकृत करना ही काम था उनका? आज स्वीकृत ही नहीं किया है मुकेश अग्निहोत्री जी ने। स्वीकृत करके, और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल यानी अभी 2 साल हुए हैं इसको स्वीकृत हुए, और इसी साल जो है डलहौजी को पानी जो है इनका मिलना शुरू हो जाएगा। 1 पंप चालू भी हो गया है, 2 पंप चालू होने वाले हैं, और दूसरी स्कीम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और मैं जयराम ठाकुर जी को ये भी बोलना चाहती हूँ, आप नेता प्रतिपक्ष हैं आज, पर इससे पहले आप मुख्यमंत्री थे। 5 साल तक जहां आप खड़े होकर के भाषण दे रहे थे उसके सामने ही तेलका का सीनियर सेकेंडरी स्कूल नज़र आता है। तेलका का स्कूल जो है उसमें लगभग 500 बच्चों की स्ट्रेंथ है। बिल्डिंग उसकी डिसमेंटल हुई थी। 5 साल तक आपने एक ईंट नहीं लगाई। आप वहां जाकर के पानी की बात कर रहे हैं। तेलका का पानी भी राजा वीरभद्र सिंह जी ने पहुंचाया। और ये जो बिल्डिंग जिसकी मैं चर्चा आपको कर रही हूँ, हम रोहित ठाकुर जी के बहुत बहुत आभारी हैं। वो और उस समय के CPS आशीष बुटेल जी दोनों आए थे और बिल्डिंग का जो है वो शिलान्यास करके गए, और आज बिल्डिंग का काम वहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह से तेलका में कॉलेज है, वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। उस कॉलेज के लिए ज़मीन का FCA कराना था, वो कराने में ये नाकाम रहे। 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। राजा वीरभद्र सिंह जी 5 करोड़ रुपए दे के गए थे उस काम के लिए, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। जब हमारी सरकार बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी, तो इसका FCA क्लियरेंस आ चुका है। इन प्रिंसिपल भी नहीं आया है, बट फाइनल आ गया है। इन प्रिंसिपल तो आ ही गया था,
पर फाइनल जो है इसकी वो आ गई है और अब ज़मीन जो है वो शिक्षा विभाग के नाम पे ट्रांसफ़र की जा रही है। तो मैं जयराम जी से ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक अच्छे आदमी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं। आइंदा जब आप कहीं जाएं तो आप पहले से पता करके आएँ कि वास्तविकता क्या है। जो डलहौजी का लोकल नेतृत्व है वो किस तरह की आपको बातें फीड कर रहा है, तो ये इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें अपनी सरकार पे गर्व है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है। आज हमारे डलहौजी में 10 से 14 डॉक्टर्स जो हैं सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, जगह जगह टीचर्स की नियुक्ति हुई है, लेक्चरर्स की नियुक्ति हुई है। हमें खुशी है कि हमारा सुलूनी कॉलेज बन करके हैंडओवर हो गया है। तो हम अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की कार्यशैली को हम गर्व से अपना सिर उठा करके कहते हैं कि काम करना सीखना है तो कांग्रेस से सीखो।